यह रास्ता मुझे शहर की ओर ले जाना था, लेकिन न जाने कैसे मेरे कदम इस ओर मुड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा है, जैसे जंगल सांस रोके खड़ा हो। मैं कोई डरपोक नहीं हूं, पर आज मन अजीब सा बेचैन है। शायद इसलिए कि यह जगह केवल पेड़ों और मिट्टी की नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए रहस्य की गवाही दे रही है। अचानक हवा के साथ एक सिसकी तैरती है। यह पशु की आवाज नहीं, मनुष्य की पीड़ा है। रवि ठिठक जाता है। कुछ दूरी पर पुराने पत्थरों से घिरा एक कुआं दिखाई देता है। उसके पास बैठी है एक युवती, सफेद वस्त्र, बिखरे बाल और आंखों में भय। इस सुनसान जंगल में कोई स्त्री, वह भी अकेली। यह दृश्य सामान्य नहीं है, परंतु यदि कोई संकट में हो और मैं मदद न करूं, तो यह मेरी कायरता होगी। चाहे जो हो, पहले उसका दुख तो जानना चाहिए। आप शायद मुझे देखकर हैरान होंगे, पर मेरी स्थिति इससे भी अधिक भयावह है। मेरा भाई इस जंगल की गुफा में चला गया है और घंटों से बाहर नहीं आया। मैं उसे पुकारती रही, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। अंधेरा मुझे भीतर जाने नहीं देता और अकेले खड़े रहकर प्रतीक्षा करना भी मेरी हिम्मत से बाहर हो रहा है। युवती के शब्दों में बनावट नहीं, भय है। रवि के भीतर करुणा जागती है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी खिंचाव भी है, जैसे यह सहायता नहीं, कोई परीक्षा हो। इतनी सुंदर स्त्री और इतनी असहाय स्थिति। यदि यह कोई छल है, तो भी पीछे हटना उचित नहीं होगा। पुरुष का धर्म केवल शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व भी होता है, और यदि यह सच है, तो किसी को उसकी सहायता करनी ही होगी। डरो मत, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद करूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ। युवती बिना उत्तर दिए आगे बढ़ती है। दोनों जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं। कुछ ही देर में सामने आती है एक विशाल गुफा। उसका मुख अंधकार से भरा हुआ, जैसे भीतर प्रकाश का प्रवेश वर्जित हो। मैं यहीं रुकूंगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। अंधकार मेरे भीतर डर पैदा करता है। यदि आप सच में मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो भीतर जाकर देखिए, मेरा भाई यहीं कहीं फंसा होगा। केवल अंधकार ही है, कोई राक्षस नहीं। यदि मन डर के आगे झुक जाए, तो रास्ता कभी पूरा नहीं होता। तुम यहीं रुको, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौटूंगा, या कम से कम सच्चाई लेकर लौटूंगा। रवि गुफा में प्रवेश करता है। उसके भीतर कदम रखते ही ठंडक बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों में पीछे से एक गूंजती हुई ध्वनि आती है, पत्थरों के खिसकने की। यह क्या? द्वार कैसे बंद हो गया? यह कोई साधारण गुफा नहीं। खोलो, बाहर कोई है। तुमने कहा था तुम्हारा भाई भीतर है। यह क्या छल था? मुझे क्षमा कर दो। यदि यह मेरे हाथ में होता, तो मैं तुम्हें कभी यहाँ न लाती। लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं, जिनमें एक निर्दोष को भी बलि बनना पड़ता है। यह गुफा अब तुम्हारी परीक्षा है और मेरी मजबूरी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर तुम्हें यहीं रहना होगा। युवती की आवाज विलीन हो जाती है। गुफा फिर से मौन हो जाती है, ऐसा मौन जो चीखों को भी निगल जाता है। इसी क्षण कहानी अपना रूप बदलती है। यह केवल एक व्यक्ति की कैद नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य की साजिश की पहली कड़ी है। दूसरी ओर चंद्रगढ़ राज्य खेतों, गांवों और नदियों से घिरा एक समृद्ध राज्य पर भीतर से खोखला। यह रहता है एक साधारण चरवाहा, विष्णु। हर दिन वही बकरियां, वही जंगल, वही संघर्ष। मैं मेहनत करता हूँ, पर जीवन आगे नहीं बढ़ता। शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और लिखा है, या शायद यह जीवन ही मेरी परीक्षा है। लेकिन आज मन कह रहा है कुछ बदलने वाला है। तभी गांव की चौपाल से शोर उठता है। लोग इकट्ठा है, चेहरे पर भय और क्रोध दोनों। आज फिर एक आदमी गायब हो गया, और अब संदेह नहीं रहा, ये सब राजकुमारी के कारण हो रहा है। वो लोगों को जंगल ले जाती है और फिर वे कभी लौटते नहीं। राजकुमारी, वही जो कभी गांव की बेटी कहलाती थी। यदि यह सच है, तो यह केवल अपराध नहीं, कोई गहरी साजिश है। क्योंकि अत्याचार अचानक नहीं जन्म लेते, उन्हें किसी न किसी ने
जन्म दिया होता है। भीड़ राजमहल जाने का निश्चय करती है। विष्णु दूर खड़ा यह सब देखता है। उसके भीतर प्रश्न उठते हैं और वही प्रश्न आने वाले समय में राज्य की दिशा बदलने वाले हैं। चंद्रगढ़ राज्य का राजमहल बाहर से जितना भव्य दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बोझिल है। ऊंची दीवारें, विशाल स्तंभ और सुनहरी सजावट सब कुछ सत्ता का प्रदर्शन है, लेकिन इस समय उस वैभव के बीच एक खालीपन गूंज रहा है। सिंहासन पर बैठा है नया शासक और उसके चारों ओर खड़ा है भय। आज यह सिंहासन मेरा है। वर्षों से मैंने इस पल की कल्पना की थी। बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध लड़े लोग मुझे राजा माने, यही काफी है। उन्हें क्या पता कि सत्ता वही है जो दिखे नहीं पर हर निर्णय में मौजूद हो। अब बस ये राज्य मेरे इशारों पर चलेगा और जो भी रास्ते में आएगा वह उसी अंधकार में खो जाएगा जहां बाकी लोग खो चुके हैं। राजमहल के दूसरे कक्ष में बीमारी से जूझते महाराज शयन पर लेटे हैं। उनकी सांसें भारी हैं। पास ही है महारानी, आंखों में चिंता पर चेहरे पर संयम। आपकी यह अवस्था देखकर मन कांप उठता है। पूरा राज्य आपकी ओर देखता है और आप यहाँ बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। मुझे भय है कि कहीं लोग इस कमजोरी को अवसर न बना लें। सत्ता खाली नहीं रहती। जहाँ राजा चुप होता है वहाँ साजिश बोलने लगती है। काश मैं ये जिम्मेदारी अकेले उठा सकती, पर समाज अब भी मेरी शक्ति को संदेह से देखता है। मुझे अपनी देह की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इस राज्य की आत्मा की। यदि मेरी अनुपस्थिति में कोई अधर्म पनप गया तो वह वर्षों तक मिट नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ कि देवांश यहाँ सहायता के नाम पर आया है, लेकिन सहायता और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। काश मैं स्वयं खड़ा होकर सत्य देख पाता। उसी समय मंत्री कक्ष में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता कम, गणना अधिक है। महाराज, प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। लोग गांवों से गायब हो रहे हैं और दोष राजकुमारी पर डाला जा रहा है। ये स्थिति राज्य के लिए घातक है। यदि समय रहते कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो जनता का भरोसा टूट जाएगा, और जब भरोसा टूटता है तो सत्ता केवल नाम की रह जाती है। कठोर निर्णय का अर्थ अन्याय नहीं होता। मंत्री, मेरी पुत्री निर्दोष है, यह मैं जानती हूँ। यदि लोग गायब हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई और शक्ति है। मैं अपनी बेटी को भीड़ के सामने बलि नहीं बनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं कितना ही कठोर क्यों न बनना पड़े। मंत्री सिर झुकाता है, पर उसकी आंखों में असहमति साफ झलकती है। उधर राजकुमारी चंद्रलेखा का कक्ष। खिड़की से बाहर जंगल दिखाई देता है। वही जंगल जहाँ से लोग लौटकर नहीं आते, वही जंगल जहाँ सच्चाई कैद है। हर दिन वही दृश्य, वही आरोप। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई दानव हूँ। उन्हें क्या पता कि हर रात मैं उसी गुफा के बारे में सोचती हूँ जहाँ निर्दोष लोग कैद हैं। यदि मैं चुप हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं दोषी हूँ, बल्कि इसलिए कि यदि मैं बोली तो मेरे माता पिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या यही राजकुमारी होना है? दरवाजा खुलता है। देवांश भीतर आता है। उसके चेहरे पर बनावटी सौम्यता है। तुम्हें यह समझना होगा कि राज्य भावनाओं से नहीं चलता। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। आज उन्हें तुम्हें दोषी दिखाया जा रहा है ताकि कल वे किसी और सच्चाई को न देखें। यदि तुम समझदारी दिखाओगी और मेरे कहे अनुसार चलोगी तो ये सब जल्द समाप्त हो सकता है। कम से कम तुम्हारे माता पिता सुरक्षित रहेंगे। यह सुरक्षा नहीं है। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं लोगों को अंधकार में धकेलती रहूं ताकि तुम्हारी सत्ता सुरक्षित रहे। क्या तुम्हें एक भी बार ये नहीं लगा कि ये राज्य केवल जमीन नहीं, लोगों की सांसों से बना है? जिस दिन ये सांसें टूटेंगी उस दिन तुम्हारा सिंहासन भी खाली हो जाएगा। देवांश मुस्कुराता है, ठंडी निर्दयी मुस्कान। सिंहासन खाली तभी होता है जब उसे संभालने वाला कमजोर हो, और कमजोरी का सबसे बड़ा नाम है
करुणा। तुम इसे त्याग दो तो यह राज्य तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन यदि तुमने विरोध चुना तो इतिहास तुम्हें राक्षसी के नाम से याद रखेगा और मैं उद्धारकर्ता कहलाऊंगा। देवांश बाहर चला जाता है। राजकुमारी अकेली रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसके भीतर एक संकल्प भी जन्म ले रहा है। इसी समय गांव की चौपाल पर विष्णु खड़ा है। वह लोगों की बातें सुन रहा है, आरोप, गुस्सा और भय। यदि सच में राजकुमारी दोषी होती तो यह सब इतने रहस्यमय ढंग से क्यों होता? अपराध हमेशा शोर चाहता है, लेकिन यह केवल खामोशी है। मुझे लगता है कि हम सब किसी और की चाल में मोहरे बन रहे हैं, और यदि यह सच है तो चुप रहना भी अपराध होगा। विष्णु निर्णय लेता है। वह जंगल की ओर बढ़ता है, उसी दिशा में जहां लोग गायब होते हैं। रात गहराती जा रही है। जंगल की हवा में नमी है और पत्तों की सरसराहट किसी दबे हुए डर की तरह सुनाई देती है। यह वही जंगल है जिसे दिन में लोग साधारण समझते हैं, लेकिन रात होते ही यह अपनी असली शक्ल दिखाता है। आज इसी अंधकार में सच पहली बार चलकर बाहर आने वाला है। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, न ही राजमहल की राजनीति समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि निर्दोष लोग गायब हो रहे हैं और सबका दोष एक अकेली लड़की पर डाल दिया गया है। अगर सच में वही दोषी है तो मुझे प्रमाण मिलेगा, और अगर वह निर्दोष है तो यह जंगल आज उसका गवाह बनेगा। विष्णु पेड़ों के पीछे छिप जाता है। कुछ ही देर में हल्की पंचाप सुनाई देती है। चांदनी में एक स्त्री आकृति उभरती है, राजकुमारी चंद्रलेखा। उसके साथ एक ग्रामीण है जिसकी आंखों में भय और भ्रम दोनों हैं। राजकुमारी, मैं गरीब आदमी हूँ। न मैंने किसी का बुरा किया, न राज्य के खिलाफ कुछ सोचा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सजा दे दीजिए, लेकिन इस जंगल में लाकर छोड़ देना मुझे मृत्यु से भी अधिक डरावना लग रहा है। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यदि मेरे हाथ में होता तो आज तुम अपने घर में होते। तुमसे किया गया ये अन्याय मेरे लिए भी उतना ही भारी है। विश्वास रखो, तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। यह मार्ग मुझे भी रोज तोड़ता है, लेकिन कभी कभी किसी को बचाने के लिए स्वयं को कलंकित करना पड़ता है। दोनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। गुफा का द्वार अंधकार से भरा है, मानो भीतर समय ठहर गया हो। राजकुमारी कुछ क्षण मौन रहती है, फिर धीमे स्वर में मंत्र पढ़ती है। पत्थरों के बीच हलचल होती है। गुफा का द्वार खुलता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यहाँ कोई तंत्र काम कर रहा है। अगर लोग यहाँ बंद हैं और फिर भी जिंदा हैं, तो इसका अर्थ साफ है, उन्हें मारा नहीं जा रहा, बल्कि छुपाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्यों? राजकुमारी ग्रामीण को भीतर ले जाती है। कुछ ही क्षणों में वह बाहर आकर गुफा के द्वार के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वह रोती नहीं, मानो रोना भी उसे मना हो। हे ईश्वर, कितने दिन और कितने निर्दोषों का बोझ और उठाना होगा। मैं हर रात अपने माता पिता के चेहरे देखती हूँ और हर सुबह इन लोगों की पीड़ा। अगर ये पाप है तो इसकी सजा मुझे अकेले क्यों नहीं मिलती? क्यों हर निर्दोष को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? राजकुमारी उठती है और महल की ओर बढ़ती है। तभी विष्णु सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों का कोई भय नहीं? यह स्थान साधारण लोगों के लिए नहीं है। यहाँ जो देख लिया उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित होगा। वापस लौट जाओ और जो देखा है उसे सपना समझकर भूल जाओ। मैं वही भूलने आया था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब साफ है। तुम दोषी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति अपराध करके इस तरह नहीं रोता। तुम जिस पीड़ा से गुजर रही हो वह सजा नहीं, मजबूरी है, और मजबूरी का अंत तभी होता है जब कोई सच के साथ खड़ा हो।
राजकुमारी की आंखों में भय की जगह थकान उतर आती है। वह कुछ क्षण मौन रहती है। यदि ये सच जान लोगे तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। जो ये सब करवा रहा है वह केवल मेरा नहीं, पूरे राज्य का शत्रु है। अगर मैंने एक भी दिन मना किया तो मेरे माता पिता को मार दिया जाएगा। मैं हर रात इसी डर के साथ सोती हूँ कि अगली सुबह किसका जीवन मेरे नाम पर कलंकित होगा। अब यह कलंक केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। जब अन्याय खुलकर सामने आ जाए तो उसका भार साझा हो जाता है। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम अकेली नहीं लड़ सकती, तो यह विश्वास रखो कि अकेले लड़ना अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रही। अगली सुबह गांव की चौपाल पर लोग फिर एकत्र हैं। गुस्सा, भय और थकान तीनों उनके चेहरों पर साफ हैं। अब और नहीं, या तो राजकुमारी को सजा मिलेगी या हम स्वयं न्याय करेंगे। रोज रोज किसी के घर का चिराग बुझ रहा है और महल चुप बैठा है। अगर राजा हमें नहीं बचा सकता तो हमें खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। भीड़ के सामने विष्णु आता है। उसके साथ राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी है। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह आपको क्रोधित भी कर सकता है और शर्मिंदा भी, लेकिन सच यही है, राजकुमारी दोषी नहीं है। जिन लोगों को आप मरा हुआ समझ रहे हैं वे जिंदा हैं गुफा में, और यह सब एक ऐसी साजिश है जो महल की दीवारों के भीतर रची गई है। अगर यह झूठ निकला तो इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। हम अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। बहुत भरोसे टूट चुके हैं। अगर तुम हमें फिर धोखा दोगे तो यह भीड़ न्याय नहीं बदला करेगी। राजकुमारी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्द स्थिर हैं। मैं आपसे दया नहीं मांग रही, मैं केवल एक अवसर मांग रही हूँ सच दिखाने का। अगर गुफा में कोई नहीं मिला तो मैं स्वयं को आपके न्याय के हवाले कर दूंगी। लेकिन अगर सच वही निकला जो विष्णु कह रहा है तो आपको भी स्वीकार करना होगा कि आपने एक निर्दोष को दोषी ठहराया। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सुबह का समय है, लेकिन वातावरण में उजाला नहीं है। गांव की चौपाल से लेकर जंगल की पगडंडी तक एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। यह वह खामोशी है जो तूफान से पहले आती है। लोग अपने अपने डर और गुस्से को साथ लेकर चल रहे हैं और आज हर कदम किसी निर्णय की ओर बढ़ रहा है। आज हम केवल देखने नहीं जा रहे, बल्कि सच्चाई को छूने जा रहे हैं। अगर गुफा में हमारे लोग जिंदा मिले तो यह राज्य वर्षों तक याद रखेगा कि कैसे उसने अपनी ही राजकुमारी पर शक किया। और अगर यह सब झूठ निकला तो आज का दिन भी खून के बिना समाप्त नहीं होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा सबसे आगे चल रही है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल थकान और दृढ़ता है। उसके पीछे विष्णु है, एक साधारण चरवाहा जो अब इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा गांव मेरे पीछे चलेगा। मेरे पास न तलवार है न सेना, मेरे पास केवल सच है। लेकिन आज समझ आ रहा है कि जब सच के साथ लोग खड़े हो जाएं, तो वह तलवार से भी भारी हो जाता है। गुफा का द्वार सामने है, वैसा ही शांत, वैसा ही डरावना, जैसे वह जानता हो कि आज उसका रहस्य छिपा नहीं रह पाएगा। यही वह जगह है जहां से हमारे लोग वापस नहीं आए। मेरे भाई की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अगर वह सच में जिंदा है तो मैं अपने संदेह के लिए जीवन भर पछताऊंगा। लेकिन अगर वह नहीं मिला तो यह गुफा ही आज हमारी क्रोधाग्नि का केंद्र बनेगी। राजकुमारी आगे बढ़ती है, कुछ क्षण रुकती है, फिर आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करती है। हवा भारी हो जाती है, पत्थरों के बीच कंपन होता है और धीरे धीरे गुफा का द्वार खुलने लगता है। यह कैसे संभव है? बिना किसी हथियार के, बिना किसी जोर के यह पत्थर अपने आप हट रहे हैं। अगर यह तंत्र है तो यह केवल राजकुमारी के वश में कैसे है? या फिर हमने सच में
किसी चमत्कार को जन्म लेते देख लिया है। अंदर से एक आकृति दिखाई देती है, फिर दूसरी, फिर कई थके हुए, भूखे लेकिन जीवित। भीड़ स्तब्ध है। आज हम सब अपराधी हैं। हमने बिना सच्चाई जाने आरोप लगाए। हमने उस स्त्री को राक्षस कहा जो हमारी जान बचा रही थी। यदि आज यह सच सामने न आता तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करता। अब यह केवल राजकुमारी का अपमान नहीं, पूरे राज्य का अपराध बन चुका है। राजकुमारी आगे आती है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन हर शब्द गूंजता है। मैं आपसे क्षमा नहीं चाहती, क्योंकि क्षमा मांगने का अधिकार उसी को होता है जिसने अन्याय किया हो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि अब कोई और निर्दोष इस साजिश का शिकार न बने। जिसने यह सब रचा है वह अभी भी महल में बैठा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल यह अंधकार और गहरा होगा। लोगों के भीतर कुछ टूटता है और उसी के साथ कुछ बनता भी है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। यह लड़ाई केवल राजमहल की नहीं, हमारी है। अगर गद्दी पर बैठा व्यक्ति गद्दार है तो उसे हटाना हमारा अधिकार है। हम हथियारों से नहीं, संख्या और सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। आज हम महल की ओर चलेंगे। भीड़ एक साथ राजमहल की ओर बढ़ती है। रास्ते में लोग और जुड़ते जाते हैं। यह विद्रोह नहीं, जागरण है। महल के भीतर मंत्री और देवांश यह दृश्य दूर से देखते हैं। यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? गुफा तो कभी खुली नहीं थी। अगर लोग भीतर गए और सच सामने आ गया तो हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। हमें अभी कुछ करना होगा, चाहे उसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। घबराओ मत। भीड़ बिना नेतृत्व के शोर मचाती है। जब सैनिक तलवार उठाएंगे तो यह साहस टूट जाएगा और राजकुमारी उसे बस रास्ते से हटाना है। एक बार वो नहीं रही तो सच भी बिखर जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस बार भीड़ अकेली नहीं है। राजमहल के द्वार के सामने आज कोई उत्सव नहीं, कोई शंखनाद नहीं। वहाँ खड़ी है एक भीड़, हथियारों से नहीं बल्कि सच से लैस। वर्षों से जिस महल को शक्ति का प्रतीक माना गया था, आज वही दीवारें कांप रही हैं, क्योंकि जब जनता जागती है तो पत्थर के किले भी कमजोर पड़ जाते हैं। मैंने इस राज्य को पाने के लिए हर चाल चली, मंत्री खरीदे, डर फैलाया, एक मासूम लड़की को कलंकित किया। मुझे लगा था कि सत्ता वही है जो सिंहासन पर बैठा हो, लेकिन आज पहली बार महसूस हो रहा है कि असली सत्ता सिंहासन के नीचे खड़ी होती है। फिर भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर इतिहास मुझे गद्दार कहेगा तो भी मैं झुकूंगा नहीं। भीड़ के सामने राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी है। उसके पीछे विष्णु और मुक्त किए गए ग्रामीण। आज मैं राजकुमारी बनकर नहीं खड़ी हूँ। आज मैं उसी जनता की ओर से बोल रही हूँ जिसे वर्षों तक अंधेरे में रखा गया। जिस सत्ता की रक्षा झूठ और भय से की जाए वह अधिक दिन नहीं टिकती। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, लेकिन न्याय से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगी। देवांश महल की सीढ़ियों पर आ जाता है। उसके चेहरे पर घमंड अब भी जीवित है। न्याय न्याय वही होता है जिसे राजा तय करे, और इस राज्य का राजा मैं हूँ। तुम सब भूल रहे हो कि यह महल सैनिकों से भरा है। एक आदेश और यह भीड़ इतिहास बनने से पहले ही मिट जाएगी। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कुछ क्षण का मौन, फिर विष्णु आगे बढ़ता है। राजा वह नहीं होता जो डर दिखाए, बल्कि वह होता है जो डर मिटाए। तुम सैनिकों की बात करते हो, लेकिन वे भी इसी राज्य के बेटे हैं। वे भी उन्हीं गांवों से आए हैं जिनके लोग आज यहाँ खड़े हैं। तलवारें आदेश से चलती हैं, लेकिन विवेक से रुक भी सकती हैं। देवांश सैनिकों की ओर देखता है। पकड़ो इन्हें, यही अभी का आदेश है, यह विद्रोह है। लेकिन सैनिक आगे नहीं बढ़ता। हमने राजा का नमक खाया है, लेकिन अन्याय का नहीं। अगर राजकुमारी दोषी होती तो आज ये लोग जिंदा न होते। हमने सच देख लिया है। अब हमारी तलवारें जनता के विरुद्ध नहीं उठेंगी। अगर यह अपराध है तो हम यह अपराध स्वीकार करते हैं। देवांश का चेहरा पीला पड़ जाता है। मंत्री पीछे हटने लगता है। महारानी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। मैं तो केवल राज्य की स्थिरता चाहता था। अगर मैंने गलत निर्णय लिया
तो वह भय के कारण था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सोचा था कि यही राज्य के हित में होगा। तभी महारानी नीलिमा महल के भीतर से बाहर आती हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, अपार पीड़ा है। राज्य के हित का नाम लेकर तुमने मेरी बेटी की आत्मा को घायल किया, भय और लालच को नीति कहा और सत्य को दबा दिया। यह केवल राजनीतिक अपराध नहीं, मातृत्व का अपमान है। आज तुम दोनों मेरे सामने नहीं, पूरे राज्य के सामने दोषी हो। महाराज आर्यवर्धन सहारे से आगे आते हैं। उनकी आवाज कमजोर है, लेकिन शब्द भारी। सैनिक देवांश और मंत्री को पकड़ लेते हैं। भीड़ में कोई उत्सव नहीं, केवल संतोष है। मैंने सोचा था कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। शायद मैं गलत था। इतिहास उन्हें याद रखता है जो सच के सामने खड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, सत्ता हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है। राजकुमारी देवांश की ओर देखती है। सत्ता लौट सकती है, लेकिन विश्वास नहीं। तुमने केवल सिंहासन खोया है, हमने अपना डर पाया है और अब उसे खो दिया है। यही तुम्हारी हार है और यही इस राज्य की जीत। कुछ समय बाद राज दरबार। मेरी पुत्री अभी युवा है, लेकिन जिसने इस राज्य को अंधकार से बाहर लाने का साहस दिखाया, वही इसे तब तक संभालेगा। विष्णु, आज से तुम इस राज्य के संरक्षक हो, जब तक मेरी बेटी शासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए। मैं कोई राजा बनने नहीं आया था, लेकिन अगर सेवा ही आज्ञा है तो मैं इसे सम्मान मानकर स्वीकार करता हूँ। यह राज्य मेरा नहीं, हम सबका है, और जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी सच को गुफा में कैद नहीं कर पाएगा। समय बीतता है, राजकुमारी प्रौढ़ होती है, राज्य स्थिर होता है। आज मैं यह राज्य एक बेटी को नहीं, एक सक्षम शासक को सौंप रही हूँ, जिसने डर के बीच सच चुना। वही इस सिंहासन की अधिकारी है। सिंहासन वही रहा, लेकिन अर्थ बदल गया। अब सत्ता डर से नहीं, विश्वास से चलती है। और जंगल की गुफा अब केवल पत्थर है, साजिश नहीं।